मैं उधर से आया किसने चौराहे पे, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बेवर किधर है? तो बोले कि इधर से। मैंने कहा इधर से ही रास्ता है? बोले जी हाँ इधर से ही रास्ता है। तो साहब निकल के आगे कुशमरा मिला, मैंने वहां पूछ लिया, मैंने कहा बेवर का रास्ता इधर से? बोले जी हाँ। साहब इधर बेवर में घुसे, मैंने पूछा इधर आके कि भाई शहीद पार्क, शहीद मेला कहाँ लगा है? इधर ही लगा है? तो बोले जी हाँ। तो हमने कहा आप तो बहुत होशियार हो, वहां पर मैं आया था, मैंने छुपा इसलिए लिए ये बात जी हाँ वाली कि उन्होंने जी हाँ नहीं कही थी और क्या कही थी, तो मैंने कहा वो पोल खुल जाएगी। तो मैं 3 जगह जब और का सुन के आया तो वो यहाँ वाला भी जी हाँ बोला। मैंने कहा जी हाँ तुमने बोला है, वो तो सब और का बोल रहे थे। तो बोले ऐसा है भाई साहब, वो सब कुबड्डे थे। तो हमने कहा तुम पढ़े लिखे हो? बोले और का। तो सारा खेल, सारी मस्ती आज की रात आपको लेनी है, तो मैं ऐसा ही और का वाला कवि आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं। बहुत पढ़ा लिखा कवि है, इसने कक्षा 5 में कम से कम 4 साल बिताए हैं। आगरा से हमारे बीच में आए भाई पवन आगरी, जोरदार तालियां बजाकर पवन आगरी को आमंत्रित करें। कि यदि आजकल राहुल जी भी अंगार की भाषा बोल रहे हैं तो राहुल जी की जवानी और अडवाणी जैसा बुढ़ापा किसी को न दे। जिस उम्र में राहुल जी को रानी मुखर्जी से हाथ मिलाना चाहिए, उस उम्र में वो ममता बनर्जी से हाथ मिला रहे हैं, तो स्थिति क्या होगी? तो आप अपने अंगार के साथ साथ श्रृंगार पर भी ध्यान रखिए। लेकिन आजकल हिंदी की स्थिति हो क्या गई है, आजकल लोग ना हिंदी बोल रहे हैं ना इंग्लिश बोल रहे हैं, वो इंग्लिश बोल रहे हैं। जैसे एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे एक ट्रेन के बारे में पता करना था, मैंने एक सज्जन से पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है। आपको मैं एक बात बता दूं, चूंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा, हिंदी से एमए किया, हिंदी से पीएचडी कर रहा हूं, तो मैंने पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है। वो साहब काफी जल्दी में थे, बोले मुझे नहीं मालूम, साइड में जाके इंक्वायरी से पता कर लो। मेरी एक भतीजी वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है सर, मैंने उससे पूछ लिया कि बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही? बोले अंकल बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा और हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। तो मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो? आप विश्वास करिए साहब 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। क्या बारीक व्यंग है, वाह वाह वाह, ये स्थिति है, बहुत बढ़िया। आप किसी रिक्शे वाले से कहिए, आदरणीय पदम मलवेला जी बैठी, आप किसी रिक्शे वाले से कहिए, बोले भैया विश्वविद्यालय चलेगा साहब, ये क्या होता है? बोले यूनिवर्सिटी चलेगा साहब, ऐसे बोलिए ना हिंदी में। तो देखिए आपने हिंदी की परीक्षाएं दी, हमने भी हिंदी की परीक्षाएं दी है। जब एक लड़के को दूसरे दिन हिंदी की परीक्षाएं देनी थी, उसे किसी कवि की कोई जीवनी याद नहीं हुई, तो उसने उन कवियों की जीवनी की नकल तैयार की और उसे शरीर के प्रत्येक अंग में छुपा लिया। अब उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपा ली, उसके लिए भी उसने एक पर्ची तैयार कर ली, वो पर्ची पकड़ी गई। आप आनंद लीजिएगा, पिछले दिनों जब वावा का जब मुकाबला हुआ था, तो मैंने उस रचना से उस मुकाबले को जीता था कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र, हिंदी का आया प्रश्न पत्र, सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अकल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए, हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारीलाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारीलाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में, और शेष के लिए एक छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। यदि नकल करते पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। हमें देखकर उस लड़की की बुद्धिमत्ता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है, अरे हम सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी है। यदि ये बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर यह नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता बनेगा। ये देखते ही देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। मैं देख रहा हूं
हमारी पुलिस जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो किसी की सुनती नहीं है, वो भी कविता यहां पे सुन रही है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां। नमन करता हूं साहब। हमारे यहां सर यहां पर डिप्टी एसपी साहब बैठे हैं, एडीएम साहब बैठे हैं। हमारे आगरा में इस समय जो हेलमेट अभियान है वो काफी जोरों पर चल रहा है। तो आप देखिए साहब किस तरह की व्यवस्थाएं होती है, क्योंकि मैं पहले ही बता देता हूं कि मैंने ये बेवर की जो पुलिस है या बेवर के जो लोग हैं उनके लिए मैंने ये रचना नहीं लिखी है, ये रचना आगरा वालों के लिए लिखी है। और फिर भी कोई आके बैठे हो तो वो मुझे क्षमा कर दें, वहीं से आके बैठे हो तो देखिए हेलमेट अभियान चल रहा था। तो मैं जैसे ही अपना स्कूटर लेके निकला तो सामने से पुलिस वाला आया, बोला हेलमेट। मैंने कहा भैया हेलमेट तो नहीं है। बोले जुर्माना होगा। मैंने कहा कितने? बोला 100 रुपए। मैंने कहा यार 100 रुपए भी नहीं है। बोले कितने रुपए हैं? मैंने कहा 20 रुपए हैं। बोले लाइए 20 रुपए दीजिए। मैं आपको बताऊं सर, मैं पूरा हिंदुस्तान घुमा हूं। यदि दिल्ली की पुलिस से 500 निकल जाते हैं 500 लेके मानती है, मुंबई की पुलिस से 1000 निकल जाते हैं 1000 लेके मानती है, मेरे आगरा की संतोषी पुलिस है जो 2 चुपचाप रख लेती है। हाँ। तो भाई साहब उन्होंने वो 20 रुपए लिए, मैं चलने लगा। यार मुझे याद आया मेरे पास हेलमेट है नहीं, 20 रुपए थे वो भी इसने ले लिए, मैं आगे क्या करूंगा? फिर लौट के आया। मैंने कहा भैया 20 रुपए थे वो तुमने ले लिए। बोले अरे आपको चिंता की कोई बात नहीं है, बस जैसे कोई आपसे हेलमेट की पूछे तो आप कह देना थम्स अप। अरे मैंने कहा बहुत बढ़िया बात। अगले चौराहे पर गया तो एक पुलिस वाला बोला हेलमेट, मैंने कहा थम्स अप। बोले साहब जाइए जाइए जाइए। फिर अगला चौराहा, उसने कहा कि हेलमेट, मैंने कहा थम्स अप। बोले साहब जाइए जाइए। मैं पूरा शहर घूम के अपने घर पे मैं बड़ा खुश। दूसरे दिन मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार, श्रीमती जी हेलमेट लेके तैयार। मैंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, रहने दे। तो साहब मैं पहले चौराहे पर जैसे ही पहुंचा वही पुलिस वाला मिल गया, बोला हेलमेट। मैंने कहा थम्स अप। बोले बेटा पकड़े गए, आज का कोड तो लिम्का है।